हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गणित के पेडागोजी से पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर है उन सभी में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसी विद्यार्थियों में त्रिवियम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचाना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? क्विजनेयर छड़े, गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्विजनेयर छड़े। तीसरा क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। छठा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करनी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। आठवां क्वेश्चन है, कक्षा 2 के छात्रों में 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इनको कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थों के विनियम नियम समझाएंगे। उन्हें उस समूह में रखेंगे जिसे सही लिखा है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। उन्हें कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उन्हें मूर्त पदार्थों के विनियम नियम समझाएंगे। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणितीय तर्कना की तर्क संगतता देने की अक्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगत देने की क्षमता। 10वां क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। इसका उत्तर ए होगा या डी? ए बी, बी सी, ए सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी। त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। 11वां क्वेश्चन है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किस साधनों शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल। इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफ पेपर और टाइल। 12 नंबर क्वेश्चन है,
एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? सममिति, प्रतिरूप, अनुपात, चौपर, टाइलिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुपात। 13 नंबर क्वेश्चन है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? कागज की पट्टियों का प्रयोग, डाइस ब्लॉक का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग, लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कागज की पट्टियों का प्रयोग। प्राथमिक कक्षा में बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करे। 15वां क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालयों में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा का निरूपण करना, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। 17वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को पहचानिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चे को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वैदिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितियों को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वैदिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। 18 नंबर क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? संरक्षण, मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मापन। 20 नंबर क्वेश्चन है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस दोनों में से क्या होगा? बी, ए और बी दोनों ही शुद्ध है। ए और बी दोनों ही शुद्ध है। 21 नंबर क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। डी, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए।
भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुने 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, टाइम्स ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्राफ पेपर। 26 नंबर है, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन सी उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, ए। 27 नंबर है, गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हर कोई गणित सीख सकता है। 28 नंबर है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरण की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आगमन विधि। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक पर संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। 30 नंबर है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव को सीखने का बोध करता है? बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। बच्चा नहीं जानता है कैसे घटाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण अधिगम, एक साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति के प्रति पुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। 32 नंबर है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ समूहित रख के ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके।
33 नंबर है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगाना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चों का अन्वेषण में लगाना। 34 नंबर है, गणित से भयभीत होने और उससे असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लैंगिक भेद। 35 नंबर है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? किंतारा, जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग्राफ पेपर। किसी मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उसकी दूरी होगी 9 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 4.5 सेंटीमीटर। 37 नंबर है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि वह सदैव सत्य नहीं होता है? ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके इन संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित। 38 नंबर है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रांक, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। 29 नंबर है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष की है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? पंक्तिबद्धता वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। 40 नंबर है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं को के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। आपके विचार में विद्यार्थियों को गणना के किन सिद्धांत पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्त सिद्धांत, अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकाएकी संगतता सिद्धांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अमूर्त असंगत क्रम सिद्धांत। 41 नंबर है, गणित में प्रतिचित्रण के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण एक गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रतिचित्रण। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थी को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? आलेख ग्राफ पेपर का प्रयोग करके, कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। 43 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, गणितीय में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। 44 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप
में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 45 नंबर, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। 47 नंबर है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों का योजना बनाते हैं। चित्र दिखाते हैं जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे से विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी, फिर बी। 48 नंबर है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को नहीं कराया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, योग की शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 49 नंबर है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है एवं उनमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब है? इस प्रकार का शाब्दिक शब्द निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, समुच्चयन, संवर्धन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, समुच्चयन। 50 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? संख्या चार्ट, गिनतारा, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड, डाइस ब्लॉक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संख्या चार्ट।